सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत जी की महिमा सबसे पहले आई है पद्म महापुराण में, क्योंकि स्वयं की प्रशंसा अपने मुख से नहीं होती है। क्यों जी? स्वयं की प्रशंसा नहीं की जाती है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करें तब हम महान बनते हैं। क्यों? तो भागवत जी में कहीं नहीं लिखा है कि भागवत महान है। ये पद्म महापुराण में भागवत की महिमा को गाया गया, भागवत जी की महिमा को सुनाया गया। पद्म महापुराण के उत्तरखंड में भागवत की महिमा आई है, क्योंकि स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं की जाती है। यदि आप महान हैं, जब दूसरा व्यक्ति कहे तब हम महान बनते हैं। हम स्वयं ही अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो हम महान नहीं बन सकते। तो बंधुओं, ये कहीं न कहीं संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए यह कथा है। ये आप सबके कल्याण के लिए यह कथा है। महापुरुषों का जीवन जो है वो स्वयं के लिए नहीं, ये दूसरों के लिए होता है। हमारे संपूर्ण बेगूसराय के भक्त भगवान की कथा सुने, इस कथा रूपी गंगा में स्नान करें, डुबकी लगाएं, तो ये उद्देश्य जो है हमारे इस परिवार का है, हमारे यजमान परिवार का है। तो भागवत की प्रशंसा भागवत जी ने नहीं की, अपितु पद्म महापुराण में भागवत की महिमा को गाया गया। भागवत क्या है? भागवत को सुनने से क्या मिलता है? बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मला, चत्वार ऋषयो मला, एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मला। बहुत पुराने समय की कथा सुना रहे हैं। एकदा तु विशालायां, देखिए विशालापुरी किसे कहते हैं? विशालापुरी कहते हैं हमारे बद्रीनाथ धाम को।